अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस, बाब मोहब्बत का लास्ट पार्ट आपके लिए, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आए इसके छुपे वजूद को देखकर मेरा ईमान डोलने लगता है। मेरे दिल की शदीद ख्वाहिश है कि इसकी ज़ात के उलझे धागे खोलूं। दिल पर हाथ रखे वो लाचारी से भरपूर आवाज़ में बोला। इस कदर घटिया सोच और सत्ती अंदाज दरवाजे की नाप थामे खड़ी जोहरा गमो गुस्से से सुन हो गई। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। अरसलान ने गोया इसे चैलेंज किया। चैलेंज मत करो अरसलान, तेरे यार के इश्क में पूर डूबी हुई है। अपनी नानों से लड़ झगड़ कर झूठ बोलकर एक बार बुलाने पर दौड़ी चली आती है। वो दिन दूर नहीं जब वो मेरी बाहों के हसार में कैद होगी, मेरे बिस्तर को अपने लम्स से महकाएगी। ऐसी बेहुदा गुफ्तगू मोहब्बत ने खूब दर्स दिया था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी जिस्मानियत के इस खुले आम पर चार पर रोए या मोहब्बत के इस करीहा चेहरे पर सफ़े मातम बिछाए। पिघला हुआ शीशा था जो आलियन इसकी समातों में ढेल रहा था। काश ये बयाना ख्वाब होता जो आंख खुलते ही ओझल हो जाता। इस दिल ने बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश की। टप टप कितने ही आंसू दामन में जज़ब हो गए। शिद्दत गिरिया से इसका चेहरा सुर्ख हो गया और कानों की लुएं तक जल उठी। जोहरा के बेलौस और बेरियाज जज्बे को गदला करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर कदम मन भारी हो रहे थे। मुझे लगता है वो तुमसे मोहब्बत करती है। इसके जज्बात का मजाका उड़ाया गया। मैंने कब इनकार किया? मैं भी तो इससे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ। इसके गुरेज से, इसकी जुल्फ़ों से, इसकी गुलाबी आंखों से, इसके गुलाबी होंठों से। वो न जाने मज़ीद क्या क्या बकवास कर रहा था मगर जोहरा के लिए वहाँ रुकना महाल हो गया था। डुबडुबाई आंखों को साफ करते हुए लड़खड़ाते कदमों से वो वहाँ से निकल आई। घर पहुंचकर इसने कमरा लॉक किया और बेड पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। मोहब्बत का यह भयानक अंदाज इसे अंदर तक लर्जा गया और इसकी रूह तक कांप उठी। वो फला हाय, इसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी, सर चकरा रहा था। इसने सर तकिए पर इधर उधर पटका। या अल्लाह, वो मुसलसल करा रही थी। नर्स ने इसे दर्द का इंजेक्शन दिया। जब तक वो असर दिखाता वो इसी तरह तड़पती रही। वो तासुब से इसे देखने लगी। ज़ख्म भी तो गहरे थे। अभी तो वो ढंग से होश में ही नहीं आ रही थी कि इसे इल्म हो पाता कि वो कितनी बड़ी महरूमी से भी दो चार हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो होशो हवास से गाफिल हो गई। किसी की चाह में ऐसा भी क्या सरशार हो जाना कि अपने रास्ते की आप ही दीवार हो जाना। किसी की चाह में ऐसा भी क्या सरशार हो जाना कि अपने ही रास्ते की आप ही दीवार हो जाना। बहाने तर के रस्मो रवाह के खुद ढूंढते रहना, बहाने तर के रस्मो रवाह के खुद ढूंढते रहना। किसी को चाहना इतना कि फिर बेजार हो जाना। वो सोच रही थी अगर आज इसकी नानों की तबीयत ख़राब नहीं होती तो आलियान इसके साथ क्या सलूक करता। ये सोच कर इसे खौफ से झुरझुरी सी आ गई। नानो, आपकी दुआओं के हसार ने आपकी जोहरा को बर्बाद होने से बचा लिया, एक वहशी के हाथों पमाल होने से बचा लिया। सिसकते हुए वो नानो से मुखातिब हुई। एक मर्द के लिए औरत की मोहब्बत इसकी निस्वानियत को कुचलने के सिवा और कुछ नहीं। यानी जोहरा का गरेज इसके अंदर के शैतानी मर्द की प्यास को बढ़ाता था। सोच सोच कर इसकी दिमाग की रगें फटने को थी। हर सू वहशतें बसेरा किए हुए बैठी थी हर सू वहशतें बसेरा किए हुए बैठी थी। वो बर्बाद होने से बच गई, इस बात पर वो मुतमईन थी। मगर इस दिल का क्या करती जो मोहब्बत की नाकामी और धोखे पर आहें भर रहा था। काश ये हकीकत मुझ पर कभी आश्कार ना होते। शनासाई का यह एहसास दर्द का भरपूर सैलाब था। इसकी रगो जान को चीरता। दर्द अज़ियत की चिंगारी हौले हौले भड़कती, सुलगती, इसे जलाकर खाकस्तर करती जा रही थी। मोहब्बत का यह भयानक रूप देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल धाड़े मार मार कर रो रहा था। अपनी मोहब्बत, इतनी घटिया मोहब्बत पर। जिसको उसने चाहा वो इस कदर घटिया था कि उसे सोच सोच कर खुद से नफ़रत होने लगी थी और वो आग की तपिश में झुलस रही थी और इसका वजूद आग की तपिश में झुलस रहा था। इसने घुटनों में मुंह छुपाया और मोहब्बत का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसने घुटनों में मुंह छुपाया और मोहब्बत का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया।
ایک تشنگی، ایک عذاب مسلسل محبت کا انعام بن کر اس کی رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ محبت کے نام پر ایک اور لڑکی دل کی بازی ہار گئی۔ نہ جانے مزید کتنی لڑکیاں ایسی بازیاں ہارتی ہوں گی اور ایسے لوگوں کی بھیڑ چڑھتی ہوں گی۔ سو گائز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس طرح کے مزید ناولس کے لیے